हेलो एवरीबॉडी, मैं अनीश सिंह कलूरिया एक बार फिर से वेलकम करता हूं हाई एज ट्यूटोरियल पर। सो गाइज, आज हम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो एक्सपेक्टेड हैं। अभी तक हमने जो न्यूमेरिकल की सीरीज चला रहे थे, हम जो हमने फर्स्ट यूनिट के न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, उसके ऑप्टिक्स के हमने न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए हैं। अब आज हम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के न्यूमेरिकल। सो गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस मेरे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। तो हमें क्या दिया हुआ, सबसे पहले हमें वेवलेंथ दी हुई है, ये मेरा फर्स्ट न्यूमेरिकल रहेगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा मेरे पास वेवलेंथ कितनी 5000 एंगस्ट्रॉम, और आपको सबसे पहले इस वेवलेंथ को मैं एंगस्ट्रॉम से मीटर में चेंज कर दूंगा। आपको पता है एक एंगस्ट्रॉम में मेरे पास कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻10। तो ये मेरे पास मीटर में आ रही है, मेरे पास वेवलेंथ है वो किसमें आ रही है, मीटर में। आप लिख सकते हो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। ये माने वेवलेंथ। और मुझे क्या गिवन है, मेरे पास ये वेवलेंथ की गिवन थी, मुझे निकालना है मोमेंटम निकालना और एनर्जी निकालनी है। सबसे पहले आपको पता है एनर्जी किसके इक्वल होती है, h न्यू के इक्वल होती है। और आगे आपको पता है न्यू किसके इक्वल होता है, लैम्डा अपॉन c के इक्वल होता है। हमारे पास जो न्यू है वो किसके इक्वल होता है, c अपॉन लैम्डा के इक्वल होता है। इस तरह से मेरे पास एनर्जी किसके इक्वल होगी, hc अपॉन लैम्डा। और आपको पता है हमारे पास c की वैल्यू आपको पता है, h की वैल्यू आपको पता है, और लैम्डा हमारे पास गिवन है। तो सारी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा और मेरा रिजल्ट आ जाएगा। अब आपको पता है h की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 into 10⁻⁻⁴ में यहाँ पे यूज करूंगा। c की वैल्यू आपको पता है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और लैम्डा आपने अभी यहाँ पे ऊपर यहाँ पे आपको गिवन था, तो मीटर में आपने इसको चेंज किया था 5000 into 10⁻⁻10। बाकी मैं यहाँ पे कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बाकी आप जो 10⁻, ये जो 10 की पावर जितनी भी हैं इनको आप एक साथ सिंप्लीफाई कर लेना, और बाकी जितनी टर्म्स हैं इसको कैलकुलेटर में सीधे डिवाइड कर लेना, सॉल्व कर लेना। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, मैं सीधे आपको बता देता हूँ। हमारे पास जो एनर्जी कितनी है 3.96 into 10⁻⁻90 into 10⁻⁻90 जूल। जो मेरे पास एनर्जी है फोटोन की वो कितनी 3.96 into 10⁻⁻90 जूल। अब मुझे नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मोमेंटम एंड एनर्जी। एनर्जी तो मैंने निकाल दिया, अब मुझे क्या पूछ रहा है, मोमेंटम भी पूछ रहा है। वो मोमेंटम मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ। आपको पता है हमारे पास लैम्डा किसके इक्वल होता है, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन m होता है। m इनटू v मतलब मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। लैम्डा किसके इक्वल होगा, h अपॉन p के। उसके बाद हमारे पास h, हमारे पास हमें यहाँ से मोमेंटम निकालना है, तो मोमेंटम किसके इक्वल आ जाएगा, h अपॉन लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। h आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू मैं क्या यूज करूंगा 6.6 into 10⁻⁻34। लैम्डा हमारे पास गिवन है 5000 into 10⁻�10 मीटर। इसको अगर आप सिंपलीफाई करते हो तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, मैं सीधे बता देता हूँ, आप कैलकुलेटर में कर सकते हो 1.32 into 10⁻⁻27। 1.32 into 10⁻⁻27। और आपको मोमेंटम का यूनिट पता है, मोमेंटम का यूनिट मेरे पास क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड। तो मेरे पास मोमेंटम कितना आ जाएगा 1.32 into 10⁻⁻27 kg मीटर पर सेकंड। सो गाइस हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव गॉट सेम वेवलेंथ, सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ व्हिच हैज ग्रेटर टोटल एनर्जी। हमें बताना है हमारे पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों की हमें वेवलेंथ सेम दी हुई है। सबसे पहले मैं गिवन लिख देता हूँ, ये मेरे पास आज के सेशन का सेकंड क्वेश्चन है। हमारे पास जो प्रोटॉन की वेवलेंथ है और जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है वो हमें सेम दी हुई है। उसके बाद हमें क्या पूछ रहा है, व्हिच हैज ग्रेटर टोटल एनर्जी। तो हमें बताना है कि दोनों में से टोटल एनर्जी किसकी ज्यादा होती है। आपको सबसे पहले पता है लैम्डा किसके इक्वल होता है, हमारे पास h अपॉन लैम्डा किसके इक्वल होता है, आपको पता है h अपॉन mv के इक्वल होता है, या मोमेंटम लिख लो या mv लिख लो। उसके बाद आपको पता है एनर्जी किसकी इक्वल होती है, हमारे पास जो एनर्जी होती है ये किसकी इक्वल होती है, h न्यू के इक्वल होती है। हमारे पास जो एनर्जी है ये किसके इक्वल होती है, h न्यू के इक्वल होती है। और न्यू आपको पता है किसके इक्वल होता है, c अपॉन लैम्डा के इक्वल होता है। हमारे पास जो न्यू है ये किसके इक्वल होता है, c अपॉन लैम्डा के इक्वल होता है। यहाँ से अगर मैं
सबसे पहले अगर मैं प्रोटॉन की एनर्जी की बात करूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगी hc अपॉन लैम्डा p, मतलब प्रोटॉन की वेवलेंथ। और मैं अगर ये फार्मूला मैं यूज नहीं करूंगा, ये मेरा कर लेते हैं यहाँ पे, इस फार्मूले की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। अब मैं यहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसके इक्वल होगी, ये भी hc अपॉन लैम्डा ही हो जाएगा, इस फार्मूले पुट कर दूंगा। और आपको पता है दोनों वेवलेंथ जो इक्वल है, लैम्डा जो हमारे पास वेवलेंथ है प्रोटॉन की और जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की हमारे पास इक्वल है, तो लेट कर लो ये लैम्डा के इक्वल है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा hc अपॉन लैम्डा भी किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करूं लैम्डा ई किसकी, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ की बात करूं लैम्डा ई किसके इक्वल है, ये भी लैम्डा के इक्वल। तो मैं देख रहा हूं जो मेरी प्रोटॉन की एनर्जी है और जो मेरी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ये क्या आ रही है मेरे पास, सेम आ रही है, तो दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम है। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं बोथ हैव इक्वल एनर्जी। सो गाइस आज के सेशन का थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा, हमें बोल रहा है कैलकुलेट डी ब्राउनी वेवलेंथ ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 50 kg। सबसे पहले हमारे पास मास क्या गिवन है, मैं लिख लेता हूं मास हमारे पास क्या गिवन है 50 kg हमें मास दिया हुआ है। उसके बाद हमें स्पीड कितनी दी हुई है, जो हमारे पास बॉडी है उसकी स्पीड कितनी दी हुई है, स्पीड हमारे पास कितनी दी हुई है, मैं 20 से लिख लेता हूँ, स्पीड है वो हमारे पास कितनी 200 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड। तो हमें पूछ रहा है कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ, हमें लैम्डा निकालना है। आपको पता है लैम्डा किसके इक्वल होता है, h अपॉन mv के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू मैं पुट करूंगा तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, आज आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 × 10⁻⁻34 यूज करता हूं मैं। उसके बाद मास किसके इक्वल है, मेरे पास 50 के इक्वल है, 50 kg है। वेलोसिटी हमारे पास स्पीड किसके इक्वल है 200 के इक्वल। तो अगर मैं इसको सिंपलीफाई करता हूँ तो मैं सीधे आपको आंसर बता देता हूँ, आप इसको कैलकुलेटर में सिंपलीफाई कर लेना 0.66 × 10⁻34। और लैम्डा वेवलेंथ है तो मेरे पास क्या यूनिट आएगा इसका, मीटर। तो मेरे पास वेवलेंथ कितनी होगी, लैम्डा इक्वल्स टू 0.66 × 10⁻34। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन में नंबर मेरे पास कौन सा रहेगा, क्वेश्चन 4 रहेगा मेरे पास। हमें क्या बोल रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद ए फोटोन ऑफ एनर्जी। हमें फोटोन की एनर्जी दी हुई है हमारे पास कितनी है 3 उससे पहले हमारे पास एनर्जी का फार्मूला लिख लो h न्यू। और हमारे पास फोटोन की एनर्जी कितनी दी हुई है हमारे पास 6.6 × 10⁻⁻34 -20 दी है हमारे पास। क्या दी है फोटोन की एनर्जी 3.3 × 10⁻⁻20। ई किसके इक्वल दी है 3.3 × 10⁻⁻20 जूल के इक्वल दिया हुआ। और हमें पूछ क्या रहा है यहाँ से, हमें पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, मतलब यहाँ से हमें न्यू निकालना है। हमारे पास ई की वैल्यू है प्लैंक्स कांस्टेंट आपको पता है, तो यहाँ से न्यू निकल जाएगा। न्यू किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से ई अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट, ई अपॉन एच। ई मेरे पास किसके इक्वल है 3.3 × 10⁻⁻20। आज आपको पता है 6.6 × 10⁻⁻34। इसको अगर मैं सिंपलीफाई करूँ 1/2 मेरे पास क्या आ गया 0.5 आ गया। और अगर मैं इसको सिंपली 10⁻⁻34 को ऊपर ले जाऊं और इसको सिंपलीफाई करूं तो मेरे पास कितना आएगा 0.5 × 10⁻14। और मैंने निकाला क्या फ्रीक्वेंसी है, तो इसका यूनिट क्या आएगा हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट मेरे पास क्या आएगा हर्ट्ज। तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 0.5 × 10⁻14 हर्ट्ज। अब मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5th रहेगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये कौन सा 5th है। हमारे पास क्या बोल रहा है यहाँ पे कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन इन 6.62 जूल ऑफ रेडिएशन एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁻12 हर्ट्ज। सबसे पहले हमारे पास एनर्जी कितनी दी हुई है, हमारे पास 6.62 जूल एनर्जी हमारे पास दी हुई है। उसका फ्रीक्वेंसी कितनी दी है हमारे पास, न्यू किसके इक्वल है 10⁻12 हर्ट्ज की, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है। और हमें पूछ कर है कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन पूछ रहा है। तो आपको पता है एनर्जी किसके इक्वल होता है E = m h न्यू। यहाँ पे m मेरे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स है, तो यहाँ से m किसके इक्वल हो जाएगा E अपॉन h न्यू के इक्वल हो जाएगा। एनर्जी किसके इक्वल है मेरे पास 6.62। उसके बाद प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू मैं अगर यूज करूँ यहाँ पे 6.62 × 10⁻34, ताकि 6.62 से 6.62 कट जाए। अच्छा न्यू मेरे पास किसके इक्वल है, न्यू मेरे पास किसके इक्वल है 10⁻12। फिर अगर मैं इसको सिंपलीफाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा आंसर
ये 10⁻⁻34 है और ये मेरे पास क्या 12 है, तो ऊपर जाएगा तो 10⁻22 आ जाएगा। इसको अगर मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने होंगे मेरे पास 10⁻22। अब जो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन रहेगा वो यहाँ पे आपको हमारे पास क्या दिया हुआ था, वर्क फंक्शन ऑफ द मैटर इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे पास जो वर्क फंक्शन दिया हुआ कितना दिया 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमें आगे क्या बोल रहा है, इफ टू फोटॉन्स ईच ऑफ एनर्जी 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे पास फोटॉन की एनर्जी क्या दी है, दो फोटॉन हमारे पास, दोनों की एनर्जी क्या दी है 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। strikes an electron of the metal, then what would be the photoelectric emission? Then what would be the photoelectric emission be possible or not and why? हमें बताना है कि हमारे पास जो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन क्या पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले फोटोइलेक्ट्रिक हमारे पास जो एमिशन है ये पॉसिबल कब होता है, अगर हमारे पास जो एनर्जी है ये वर्क फंक्शन से ज्यादा, हमारे पास अगर जो एनर्जी है ये वर्क फंक्शन से ग्रेटर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ एनर्जी जो मेरे पास है, एनर्जी जो मेरे पास है यहाँ पे वो क्या वर्क फंक्शन से छोटी है, लेस है, तो हमारे पास यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं होगा। सो गाइस मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीम एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 60 वोल्ट। तो सबसे पहले मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 60 वोल्ट। हमें वेवलेंथ निकालनी है और आपको पता है लैम्डा मेरे पास किसके इक्वल होता है 4.27 अपॉन अंडर रूट पोटेंशियल डिफरेंस एंगस्ट्रॉम। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा अंडर रूट 60 एंगस्ट्रॉम, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 1.58 एंगस्ट्रॉम। सो गाइस आपने देखा कि जितने भी आज मैंने न्यूमेरिकल आपको करवाए, ये सारे न्यूमेरिकल जितने भी पहले भी मैं जो ऑलरेडी आपको जो न्यूमेरिकल करवा चुका हूँ, आप देख रहे हो कि ये सारे फार्मूला बेस्ड हैं। अगर आपको फार्मूला आता है उसमें वैल्यूबल करनी है तो सिंपली आप निकाल सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपके काफी स्कोरिंग है। अगर आपने फार्मूला सही लिखा और वैल्यू इसकी जो रिजल्ट है हमारे पास आंसर इसका सही निकाला तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। काफी स्कोरिंग है जी। बच्चे कुछ क्या करते हैं न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं न्यूमेरिकल काफी इजी होते हैं। अगर आपको फार्मूला आता है तो आप इसको सिंपली कर सकते हैं और थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको अगर आती है। बाकी अगर इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हो क्लास 12th की तो वो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे पास, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच।